सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की सबसे पहली क्लास। मैंने सबसे पहले अपने इस चैनल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स प्लान किया है। पूरी आउटलाइन मैंने एक बनाई है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें आगे पढ़ानी है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करें। हो सकता है कि आगे मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट लगे तो मैं उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूं, और कुछ चीज़ें आप लोग सजेस्ट करें तो मैं उन चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूं। ठीक है, मेरा सबसे पहले तो ये चैनल बनाने का और ये कोर्स इंक्लूड करने का सबसे मेन मकसद ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो जब हमें सारी चीज़ें नहीं समझ आती और हम अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए प्लान कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जब हम गूगल पे चीज़ें सर्च करते हैं तो वैसे तो हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हम इंग्लिश के स्पीकर्स नहीं हैं तो सारा कंटेंट मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आती जिस तरह हमें अपने लैंग्वेज में समझ आती है। ठीक है, तो मैं अपने चैनल के कंटेंट स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ जो उर्दू और हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियोस डालती रहूँ और आप सब लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। ठीक है, सबसे पहले अब हम हमारे सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि होता क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। मैं कोई बुक के डेफिनेशंस वगैरह या गूगल के डेफिनेशंस नहीं देना चाहती, मैं बस उर्दू में जो आप लोगों को जिस तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन से समझा सकती हूँ वो समझाऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने सिस्टम्स, मशीन वगैरह में कुछ इंटेलिजेंस जो है ना हम उनके अंदर डालना चाहते हैं। अब इंटेलिजेंस क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे जो मशीन्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह सोचें और डिसीजंस लें जिस तरह से इंसान सोचते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी का क्या मतलब है? हम रैशनैलिटी से क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मशीन्स जो हैं इंसानों की तरह सोचें और बिहेव ज़रूर करें, लेकिन वो रैशनल हो। अब इंसान रैशनल क्यों नहीं होते? जब हम एज़ ह्यूमन डिसीजंस लेते हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो हमारे अंदर कोई ना कोई इमोशंस आ जाती हैं। अगर स्पेशली ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में हो या कुछ इस तरह हमारे जानने वालों के बारे में हो, तो हम उस तरह से डिसीजंस नहीं ले सकते। हम कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से हम प्रॉपर जो डिसीजन हमें लेना चाहिए हम वो नहीं ले पाते। जबकि हम चाहते हैं कि हमारे मशीन्स इस तरह से रैशनल हो कि वो बस अपने नॉलेज को यूज़ करें और पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फ़ैसला ले लें, डिसीजन ले लें, जो एक्शन करना है वो उनको कर लें विदाउट बीइंग इमोशनल। ज़ाहिर है मशीन्स तो इमोशनल हो भी नहीं सकते, उनके अंदर तो ये फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो बस अपने नॉलेज को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो फ़ैसला होगा वो बिल्कुल रैशनली वो फ़ैसला ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर में मशीन्स को लाइक इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, कोर्ट वगैरह में एज अ जज, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो बहुत ही रैशनल डिसीजंस लेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है या किसी ने चोरी की है, तो उसके मुताबिक जो भी उसको सज़ा है वो उसको बिल्कुल वो सज़ा सुनाएगा विदाउट बीइंग इमोशनल और समथिंग। ठीक है, तो हमारा ये टर्म यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक, अब नॉलेज से क्या मुराद है? अब एज़ ह्यूमंस हम बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करते जा रहे हैं। वो नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या सीखा, बल्कि जब से हम पैदा हुए हैं हम चीज़ों को अपने अंदर दिमाग में स्टोर करते जा रहे हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसको ऑरेंज कहते हैं, इसको मैंगो कहते हैं, ये कैट है, ये डॉग है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपने नॉलेज की वजह से ही पता हैं। और इसी तरह हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो चीज़ें सीखते हैं या हम अपनी लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन खड़ी हो गई है तो हमने उस सिचुएशन में ये फ़ैसला लेना है, हमारा ये सल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम इस तरह के मशीन्स बनाएं कि उनको कुछ नॉलेज दें जिसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिसीजंस लें या वो प्रेडिक्शंस करें। अब वो सारी चीज़ें क्या है वो मैं एप्लीकेशंस में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक,
सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एलन ट्यूरिंग का नाम पता होना चाहिए। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसने जर्मन कोड को ब्रेक किया था, ताकि वो जान सकें कि जो जर्मन्स हैं वो किस तरह के स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं ताकि वो अपने लोगों की जान बचा सकें। तो उसके बाद से ही एलन ट्यूरिंग को बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या हम इस तरह के मशीन्स बना सकते हैं जो कि सोच सकें। कैन मशीन थिंक। उन्होंने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें उनका ये क्वेश्चन था कि क्या मशीन्स सोच सकते हैं। उनका ये ख्याल था कि मशीन्स को भी ह्यूमंस की तरह अपने नॉलेज वगैरह से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने डिसीजंस वगैरह को इम्प्रूव करना चाहिए और ख़ुद से चीज़ें लर्न करनी चाहिए। उनकी डेथ तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई ऐसा मेजर चीज़ नहीं हुआ था, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म भी नहीं बना था। उनके डेथ के 2 इयर्स बाद 1956 में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये टर्म डिसाइड हुई थी कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देंगे उसको, और उसके बाद से उसके बारे में रिसर्चेस शुरू हो गए, काम शुरू हो गए जो कि अब तक हो रहे हैं। और ये माना जाता है कि फ्यूचर जो है हमारा पूरा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड करेगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी गेम प्लेइंग में। अब गेम प्लेइंग में सबसे पहले एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये सर्च स्पेस, कि ये सर्च स्पेस होता क्या है। अब हम अगर चेस की बात करते हैं तो हमारे एक तो हम खेल रहे होते हैं, एक हमारा ओपोनेंट होता है। हम कोई भी पर्टिकुलर मूव लेते हैं तो हम ये सोच कर लेते हैं कि अगर हमने ये मूव लिया तो हम किस तरह से जीतें और हमारे ओपोनेंट को कितना नुकसान हो, उसका आगे सही से गेम ना चले, हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो जो ह्यूमंस जो हैं, हम सिर्फ 1-2 स्टेप तक सोच सकते हैं कि हमने ये किया तो हो सकता है हमारा ओपोनेंट ये करे, ठीक है। जबकि जो हमने मशीन्स बनाई थी वो बहुत लाइक मिलियंस ऑफ स्टेप्स तक सोच सकते थे कि यार अगर मैंने ये स्टेप लिया तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह से मेरी विनिंग की चांसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए गेम प्लेइंग में सबसे पहले काम शुरू हुआ था। अब सर्च स्पेस क्या होता है? सर्च स्पेस बिल्कुल वही चीज़ है कि अब देखें, अब हम कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हैं और हम सोच रहे हैं कि अच्छा अगर हमने ये मूव लिया तो आगे हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर फर्दर हमने इसके बाद ये वाला मूव लिया तो ये पॉसिबिलिटीज़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली होता है सर्च स्पेस, यानी कि इसमें हमारे पॉसिबल मूव्स को हम कह सकते हैं सर्च स्पेस। अब ये टर्म मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आगे जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आगे यूज़ होंगे, तो साथ साथ पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो गेम प्लेइंग में जब शुरुआत की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो 1996 में पहली विक्ट्री हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। IBM ने एक ऐसा मशीन या एजेंट बनाया था जिसने वर्ल्ड के चेस चैम्पियन को जो है ना बीट कर लिया था उसने। तो सबसे पहली विक्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मानी जाती है कि वो 1996 में हुई थी। उसके बाद एक साल बाद 1997 में भी फिर से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई मशीन ने फिर से वर्ल्ड के चैम्पियन को बीट किया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सक्सेस की। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो रही है आजकल, लाइक मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा है उसका, कि पर्टिकुलर डिसीज़ हो गया है तो उन डिसीज़ को देखते हैं हम, इन डेप्थ तक देखते हैं कि इस इंसान के इस बॉडी में ये मसला है तो इसको ये वाली डिसीज़ हो सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, जैसे हम बिगेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं सीरी की, अलेक्सा की, गूगल असिस्टेंट की। ये सारे क्या करते हैं, हम अपने लैंग्वेज में लाइक इंग्लिश में हम उनको कोई भी कमांड देते हैं, वो हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद वो फिर हमारे ही लैंग्वेज में हमें आंसर करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा मशीन लर्निंग में इसका बहुत यूज़ होता है और चीज़ों की प्रेडिक्शंस में यूज़ होता है। प्रेडिक्शंस की अगर हम एग्जांपल लें तो हम अमेज़ॉन की बात कर सकते हैं और नेटफ्लिक्स की बात कर सकते हैं। अमेज़ॉन की बात करें तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडबैग्स ख़रीदने थे, तो हम गूगल पे उसके बारे में सर्च करेंगे जब, तो वो हमारी सर्च हिस्ट्री वगैरह को देख के ये प्रेडिक्ट कर लेगा कि इस बंदे को ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो उस चीज़ की हमें सजेशंस देना शुरू कर देता है। डिफरेंट हैंडबैग्स की सजेशंस हमें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह नेटफ्लिक्स हमें ये बताता है कि हम पर्टिकुलर मूवी
सजेस्ट करने लग जाता है हमें कि हाँ इस बंदे को इस तरह की मूवीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो हमें मूवीज़ वगैरह सजेस्ट करता है। तो इसके अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है और हमारा फ्यूचर में भी और ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ होगी। तो ये थी इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आगे मैं आप लोगों के लिए और क्लासेस लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।